श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 215वां दोहा। संपत्ति चकहि भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भाभिन सार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री है, चकवी है और भरत जी चकवा हैं, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवा चकवी को रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनहि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करे दंडवत बिनय बहुभासी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले। भरत जी राम सखा गुहू के साथ हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए है। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेमो नेमु व्रतु धर्मो अमाया। लखन राम से पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं, और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल विटप विलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बर सही फूला, भई मृदु मही मंगु मंग मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। 216वां दोहा। किए जाहि छाया जलद, सुखद बही वर बात। तस मगु भयहु न राम कहे, जसवा भरत ही जा। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्यों जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कही नाई, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तारन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय मुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहि, भरत ही निरखी हरषु ही लेहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो।
सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भला ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कयहूँ करहि प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। 217वां दोहा। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती, करहि जतन छल सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करहि त उलटी परहि सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीने राम रुख जानी, अब को चाल करी होए हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाहि न काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, हे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधी अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। 218वां दोहा। मनहु नानहि अमरपति, रघुवर भगत अकाजू। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहे न पाप पुनु गुण दोसु। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फलु चाका। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वे वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार राम सम और विषम व्यवहार करते हैं।
भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।